हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाइयों, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। कहने का मतलब है कि यदि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मन से लग जाइए, एकदम मन से लगिएगा, तभी जाकर के आप एग्ज़ाम को फेस कर पाइएगा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने पुनः लेकर के आया हूं नंबर सिस्टम से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इससे पहले नंबर का सिस्टम का जो हमने वीडियो बनाया ना, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, प्लीज़ वहाँ से जाकर के एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, पहला सवाल क्या है कि यदि 459 गुना 46 गुना 28 और यहाँ पर देखिए क्या लगाया है, स्टार लगाया है, गुना 484 का इकाई अंक 2 हो, तो स्टार के स्थान पर, किसके स्थान पर, स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा ये दे रखा है, लेकिन हमको क्या करना है कि सिर्फ इसके इकाई अंक को देखना है, यानी कि 9 देखेंगे, इसमें से 6 देखेंगे, इसमें तो स्टार के जगह पे लाना ही है और इसमें से 4 ले लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया 9 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्टार आ गया और फिर 4 आ गया। आखिर इस जो ऑप्शन में दिया है, इसमें से किसको यहाँ पे रखेंगे स्टार के जगह पर, ताकि हमको क्या मिलेगा, इकाई अंक 2 मिलेगा। चलिए, तो 9 छक 54, ध्यान दीजिएगा, 9 छक 54, यहाँ पर हमको 5 से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या लेना है, 4 लेना है। ठीक है, फिर आइए इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 चौका 16, ध्यान दीजिएगा 16 में हमको सिर्फ 6 लेना है, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पर 6 में आखिर किसका गुना करें कि हमको 2 मिल जाए। चलिए, तो यहाँ पर यदि हम गुना करते हैं 3 का, ठीक है, गुना करते हैं 3 का, तो 6 तेरी 18 यानी कि 8, ये भी नहीं हो सकता है। यदि गुना करते हैं 5 का, तो 6 5 30, क्या मिला, 0 मिला, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। यदि इसके साथ गुना करते हैं 7 का, तो 7 छक क्या हो जाएगा, 42, यानी कि क्या मिला, इकाई स्थान पर 2 मिल गया। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 7 आएगा, यानी कि आपका सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ डॉट 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 20 स्क्वायर बराबर कितना दिया, 2870 हो, तो क्या पूछा है, 2 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर जोड़ डॉट डॉट कितना, 40 स्क्वायर का मान क्या होगा। यदि इतना बराबर दिया है इतना, तो इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। एकदम चुटकियों में बनेगा, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा भी आप टेंशन मत लीजिए। देखिए इसमें से क्या करेंगे, इसमें से यदि हम 2 के स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। इसमें से क्या होगा, 2 का स्क्वायर निकला तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से 2 निकल गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ये क्या होगा, इसमें से भी 2 स्क्वायर निकल गया तो क्या मिला, 20 का स्क्वायर, यानी कि 40 के स्क्वायर में से इसको निकाले तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, तो 2 का स्क्वायर यदि किया तो क्या मिला, 4, और इसका वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितना, 2870, इसको यहाँ पर लिख दीजिए और बस गुना कर दीजिए, आपका आंसर सामने है। चलिए, तो 7 चौक 28 की 8 कैरी कितना हो जाएगा, 2, और फिर 8 चौक 32, 2 34, 4 कैरी 3, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 11, 1 0 बैठा दीजिए, कितना मिला, 11 4 80, यही हो जाएगा आपका आंसर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, ये देखिए एकदम सुपर क्वेश्चन है। क्या है कि 2 संख्याओं का योग 1365 है। ध्यान से देखिएगा, 2 संख्याओं का योग दिया है कितना, 1365। इनमें से बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग दिया गया तो भागफल क्या मिल रहा है, 4, और शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो क्या निकालना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। एकदम आराम से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही मस्त क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए कि जो छोटी संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या वो क्या है, x है। छोटी संख्या
x। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या होगी, यहां पर दिया है कि दोनों का योग 1365, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 1365 में से x को माइनस कर दीजिए, ये क्या हो गई, बड़ी संख्या। अब आइए फिर बोला है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है, यानी कि आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, यही होता है ना, ये ट्रिक है, फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब आइए तो यहाँ पर भाज्य क्या है, ये है, ठीक है, बड़ी संख्या क्या है 1365 घटाओ x बराबर भाजक किससे भाग करना है, x से करना है, क्योंकि छोटी संख्या हम माने हैं क्या, x माने हैं, और भागफल कितना आया है 4 आया है, तो कितना हो जाएगा 4x, और प्लस शेषफल कितना आया है 15। बस यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए x को ले जाएंगे इधर और 15 को लाएंगे इधर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1365 घटाओ 15 बराबर 4x प्लस x, यानी कि 1350 बराबर क्या मिला 5x मिला। हमको क्या निकालना है x की वैल्यू, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1350 बटा 5, ये कटाइएगा तो कितना मिल जाएगा 270। बस यही तो करना था। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसी संख्या है जिसको 893 से भाग दिया गया तो शेषफल कितना मिला 193 प्राप्त होता है। इस संख्या को, जो संख्या है उस संख्या को यदि 47 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों एकदम साधारण इसका ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, जब यदि आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल दे दे तो आप कोई किसी भी तरह का एक्स वेक्स नहीं मानेंगे। आप क्या करेंगे, जो शेषफल मिला है ना, इसी शेषफल, ठीक है, जो शेषफल मिला है इसी शेषफल में चुपचाप 47 से भाग दे दीजिएगा, और जब इसका जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 47 में क्या 4 से किया, ठीक है, तो 7 चौक 28 की 8 कैरी 2 और 4 चौक 16 2 18। देखिए 13 में से 8 गया 5, ये खत्म। तो क्या मिला शेषफल, बस यही करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। शेषफल क्या मिला, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सुपर आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि 51 जोड़ 52 जोड़ 53 जोड़ 54 जोड़ 55 जोड़ 56 जोड़ डॉट 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 100 तक का योग पूछा है कि इसका योग कितना होगा। कहाँ से कहाँ तक, 51 से लेकर के 100 तक। तो आप क्या कीजिएगा, 51 जोड़ 52 जोड़ 53 जोड़ 54 जोड़ 55 जोड़ 56 जोड़ 57 जोड़ 60 जोड़ 70 80 इतना कीजिएगा, तो सोचिए कहाँ तक ये पहुँचेगा। देखिए इसका एक सिंपल ट्रिक, सबसे पहले एक बात याद रखिए कि n प्राकृत संख्या, यानी कि n तक दे दे प्राकृत संख्याओं का यदि योग पूछे, n प्राकृत संख्याओं का योग यदि पूछे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। n प्राकृत संख्या पूछे तो n इंटू n प्लस 1/2, बस इसी पर बैठाना है, ठीक है। तब आप क्या कीजिएगा कि n यानी कि ये n तक पूछा है तो यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि 100 फिर गुना 100 जोड़ 1/2 करके बनाइएगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है 51 से 100 तक। हमको क्या करना है इसमें अब कि सबसे पहले हम ले चलेंगे 1 से, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कहाँ तक 100 तक, ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना, पुनः 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कहाँ तक 50। ध्यान से देखिएगा, 1 से लेके 100 तक गया और फिर इसमें से माइनस कर दिया 1 से लेकर के 50 को, तो क्या बचेगा 51 से 100 मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आइए, अब इसके लिए n ये हुआ और इसके लिए n ये हुआ, यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 यानी कि 100 इंटू n प्लस 1 यानी कि 101/2 घटाओ। इसके लिए भी वही कहानी 50 गुना 51/2, बस। अब इसको कटा दीजिए, कितना मिला 50, इसको कटाइए कितना हो जाएगा
25। तो 50 का इसका गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 50 50, और इसका जब गुना करेंगे तो 25 में 50 का किया तो 1250 और फिर 25 1275। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका आंसर देखिए। तो 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, ये हो गया 4, तो 14 में से 7 गया 7, 9 में से 2 गया 7, और ये 4 में से गया 3। बस कितना हो जाएगा 37 75। किस ऑप्शन में है 37 25, 37 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एकदम मस्त क्वेश्चन है कि 1000 में कम से कम कितना जोड़ें, ध्यान दीजिएगा, 1000 में कम से कम कितना जोड़ें कि योगफल क्या 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 1000 में ऐसी इसमें से क्या जोड़ेंगे ताकि जो इसका योगफल आएगा वो 45 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी कि 45 से भाग लग जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले 45 से ही 1000 में क्या करेंगे भाग करेंगे। चलिए तो 45 दूनी 90, कितना आया 10, ऊपर से भी एक जीरो, 45 दूनी 90, कितना आया 10। क्या करते हैं बच्चे कि यहां पर देखे 10, ऑप्शन में दिया है 10, खट से मार दिए, बोलेंगे हाँ बना करके आगे, लेकिन गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहां पर कि जो 45 दिया है ना, इसमें से 10 को माइनस कर देंगे, तो कितना मिला 35 मिला, और यही 35 आपका हो जाएगा आंसर। चलिए हम इसको चेक करके बताते हैं। 1000 में 35 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 1035। चलिए इसमें 45 से भाग दे करके देखिए कि क्या ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो 45 दूनी हो जाएगा आपका 90, यानी कि 3 1 5 और 45 दिया 135। देखिए ये कट गया, तो क्या मिला 35 हो जाएगा आपका। यहाँ पर आंसर 10 नहीं होगा, भूल कर भी आप यहाँ पर देखिएगा कि शेषफल 10 आ गया, चलिए मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 45, यानी कि सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल आइए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। 149 गो है, 166 गो है, 150 गो है कि 151 गए। दोस्तों ये जो मैथ है ना आपके मैट्रिक में मिलेगा, यानी कि एपी से रिलेटेड है। कैसे है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 3 अंकों का जब बात कर दिया तो हम सोचेंगे 100 से लेकर के कहाँ तक 999 तक। कहाँ से कहाँ तक सोचेंगे ध्यान से, तो 100 से 999 तक। अब देखेंगे कि 100 से 999 तक में 100 से ऊपर और 999 तक में कौन कौन सी ऐसी संख्या जो कि 6 से कटती है। चलिए तो 100 तो कटेगा नहीं, क्योंकि देखिए 6 को जब हम तोड़ेंगे तो ये 2 और 3, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से कटे और 3 से कटे तो क्या होगा 6 से कट जाएगी। तो 100 तो कट जा रहा है, लेकिन 3 से ये नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 से कटने का रूल होता है कि जो संख्या दिया रहता है ना उसके अंकों को जोड़ते हैं, और अंकों को जोड़ने के बाद फिर उसमें हम 3 से भाग देते हैं, ठीक है। और तब वो जब वो कट जाती है तो वो संख्या क्या होती है 3 से कट जाती है, यानी कि 100 तो होगा नहीं। चलिए 101 में ध्यान से देखिएगा, 101 में जब अंकों को हमने जोड़ा तो 112 मिला, जो कि 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। 102 लेते हैं तो 102 में 2 से तो 1 कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 से कटने का रूल है कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो क्या होगा 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट गया। चलिए अंकों को जोड़ते हैं तो 2 1 3 मिल गया, यानी कि 3 से भी ये कट गया। चलिए तो पहला तो मिल गया 102। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर एक ट्रिक है कि जब 102 मिला तो इसमें हम क्या करेंगे 6 से बोला है ना, तो 6 ऐड करते जाएंगे, यानी कि 102 फिर इसमें 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 108, फिर 6 जोड़ा 114, फिर 6 जोड़ा 120। ये इसी तरह से बढ़ते जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अब आइए यहाँ पर, ये तो 100 से बढ़ गया। अब आइए यहाँ पर, क्या ये कटेगा 6 से? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 9 है जो कि 2 से नहीं कटता है। अब इससे ऊपर नहीं नीचे आइए, तो क्या मिला 9 9 8। क्या ये 6 से कटेगा? देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 मिला यानी कि 2 से तो कट गया, 3 से कटेगा कि नहीं, ये देखिए। तो 9 9 18 और 18 8
26, नहीं ये भी नहीं कटेगा। उससे नीचे आइए तो 9 9 7, 7 तो कटेगा नहीं, यानी कि 9 9 6 पे आइए तो 9 9 18, 18 और 6 24, यानी कि 24 3 से कटता है, इसलिए हमको क्या मिला 9 9 6, यानी कि 996। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, तो जो ये जो मिला, ठीक है, ये मिला मेरा ए यानी कि प्रथम पद, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि यही मिला डी, कितना मिला 6 मिला, और ये जो मिला ये मेरा लास्ट टर्म यानी कि टीएन। चलिए एपी पे बैठा दीजिए। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टीएन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन यानी कि लास्ट टर्म कितना है, तो 996 बराबर ए का वैल्यू कितना है 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6, मिल गया। चलिए हम इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको अब एन का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, चलिए तो 996 यहीं पे रहा, 102 प्लस 6 घटाओ 6, यहाँ पर आइए 102 में से 6 गया, कितना मिल जाएगा 96, 96 आ गया इधर, ठीक है, तो 996 में से 96 गया तो क्या मिला 900, और बराबर में क्या हो जाएगा ये 6 एन हो जाएगा। हमको निकालना है बस एन की वैल्यू, इसलिए एन इक्वल हो जाएगा 900/6। ये जब कटेगा तो 15 छक्का 90 यानी कि 150। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 150 गो ऐसी संख्या जो कि 6 से पूर्णतः कट जाएगी। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों अगला सवाल आइए मेरे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे विभक्त होगा। 2 क्रमागत विषम संख्या, ध्यान से देखिएगा, 2 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या कहाँ से चालू होता है 1 से, सम संख्या 2 से, 2 4 6 8 10 12 ये बढ़ते जाएगा 2 से, और विषम संख्या 1 से, 1 3 5 7, ठीक है, 9 11 13 ये बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो क्या बोला है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि आ जाइए यहाँ पर 1 है 3 है, ठीक है, इसमें से बड़ा ये हुआ और ये छोटा हुआ, यानी कि 3 का स्क्वायर घटाओ 1 का स्क्वायर कितना मिला, तो 9 घटाओ 1 8। चलिए ये तो 1 3 पे हो गया। चलिए एक बार ट्राई करते हैं इस पर, यानी कि 5 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 घटाओ 9 कितना मिल जाएगा, 15 में से 9 गया तो 16, ठीक है। अब आ जाइए 5 पे 7 पे, 7 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर यानी कि 49 घटाओ 25 कितना मिला, तो 24। कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए 8 16 24, 8 16 24 किससे कट रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ भागिए मत यारो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि उनका भी बीपीएससी की तैयारी होते रहे। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।